ब्रह्मांड में व्याप्त कल्याणकारी ऊर्जा को शिव भक्त शिव, विष्णु भक्त नारायण, राम भक्त राम, कृष्ण भक्त कृष्ण, शक्ति के आराधक उसे महाशक्ति आदि कहकर उसकी उपासना करते हैं। आराधक शिव का हो, शक्ति का हो, नारायण का हो, राम या कृष्ण का हो, वह केवल उस एक अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक का ही आराधक है जो विज्ञान सम्मत है। प्रकृति में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जा एक साथ ही प्रभावित हो रही है। शिव उपासना दोनों ऊर्जाओं को संतुलित करके सौभाग्य और सुख में वृद्धि करने का सरल माध्यम है। विवाह योग्य कन्याओं को उत्तम वर प्राप्ति के लिए महाशिवरात्रि पर पूर्ण मनोभाव से उस प्रकार आराधना करनी चाहिए जैसे माँ पार्वती ने वर के रूप में आशुतोष भगवान शिव को प्राप्त किया था। संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा पर्व के दिनों में एकत्र होकर शास्त्रों में वर्णित विधि विधान के अनुसार शंकरा रहित विश्वास द्वारा उपासना करने वाले का कल्याण करती है। जब अंतर्मन की ऊर्जा का समन्वय ब्रह्मांडी ऊर्जा तरंगों के साथ होता है तो व्रत करतों की मनोकामना की पूर्ति होती है। इसी प्रकार शास्त्रों के अनुसार शिव का ना आदि है ना अंत है। शिव अनादि है, केवल श्रद्धा विश्वास से शिव प्राप्त किया जा सकता है। अनादि काल से शास्त्र भी ईश्वर की स्तुति अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कहकर करता आया है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता भी अनंत ब्रह्मांड के रहस्यों की ओर संकेत करता है। शास्त्रों में महाशिवरात्रि पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन की रात्रि माना जाता है। अतः इस दिन विवाह योग्य कन्याएं यदि विधि विधान से पूजा करती है तो मनचाहे वर का वरदान उन्हें अवश्य प्राप्त होता है। अधिकांश जन्म पत्रिकाओं में देखने को मिलता है कि कन्या का विवाह बृहस्पति ग्रह की निर्बलता के कारण देर से तय होता है, जिससे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। महाशिवरात्रि के दिन कन्या के हाथों से किसी गरीब जरूरतमंद लड़की को पीली साड़ी और बेसन के लड्डू देने से विवाह योग जल्दी बनता है और मनचाहे वर का वरदान भी प्राप्त होता है। मनोवांछित जीवन साथी की प्राप्ति हेतु कन्याओं को महाशिवरात्रि का व्रत रखना चाहिए तथा शिव मंदिर में जाकर जल अभिषेक करना चाहिए। शिवरात्रि की पूजा के दौरान कुंवारी कन्याएं यदि शिव मंत्रों का जाप करें तो भगवान शिव की कृपा से मन मुताबिक वरदान अवश्य प्राप्त होता है।